Okay, good morning everyone. Welcome to this revision session for JEE 2021. अभी तक हम बहुत सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर चुके थे एंड लास्ट क्लास में हम स्ट्रेट लाइंस का रिवीजन कर रहे थे. स्ट्रेट लाइंस का रिवीजन हमने एक पॉइंट पे छोड़ा था. इसके बाद जो कुछ टॉपिक्स बचे हैं, लेट अस स्टार्ट दैट. तो उसमें वाला पहला टॉपिक है आपका कॉन्करेंसी, फैमिली ऑफ लाइंस एंड एंगल बाइसेक्टर. सो अगर आपको तीन लाइन के इक्वेशन दिए गए हैं, इफ यू हैव टू चेक either those lines are concurrent or not, or I can say concurrency of straight lines or three lines. How can we check concurrency of three straight lines? Anyone? आप जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा. एज फॉर एग्जाम्पल वो तीन लाइन के इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. यस. एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0. मनोज, उसी तरीके का सिमिलर कंसेप्ट है, बट यहाँ पे उस कंसेप्ट को हम दूसरा नाम देंगे. ओके, इट इज नॉट एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए तीन वर्टाइसेस चाहिए आपको. राइट. यस, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0. आई एग्री. राइट, हर्षा and Abin. So a3x plus b3y plus c3 equal to 0. So यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए. What is that determinant exactly? वो डिटर्मिनेंट आपका होगा सारे कोएफिशिएंट्स का. So here a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 is equal to 0. कॉन्करेंसी मतलब वो तीनों एक आपके कॉमन पॉइंट से पास कर रहे हैं. चलो अब इसी को एक दूसरे कंसेप्ट के साथ हम इंक्लूड करते हैं. नहीं, बट वो आपका हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल. ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखो. ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? सो दिस इज L1 L2 L3. एंड अगर फिर वो आपको पॉइंट फाइंड करना है तो फिर आप आराम से फाइंड कर सकते हैं. एम आई राइट? वो पॉइंट फाइंड करने के लिए कोई भी दो का फाइंड करोगे वो क्लियर. Now Vishnu is asking L1 plus lambda L2 equal to 0. हाँ विष्णु, बट वो L1 plus lambda L2 equal to 0 वो आपके दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जब अलग अलग लाइन पास होगी उसके लिए है. L1 plus lambda L2 equal to 0. उन सभी सिस्टम ऑफ लाइंस के लिए कॉमन इक्वेशन. लैम्बडा की हर वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू मिलेगा. राइट, लैम्बडा की हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग लाइन मिलेगी. यस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस. एग्री. ओके, एंड अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है. तो पहले कॉन्करेंसी वाला क्लियर. ओके, ग्रेट. नाउ फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. अब इस पॉइंट पे आते हैं. लेट अस सी फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. राइट, रिवीजन अच्छे से चल रहा है स्टूडेंट्स? रिवीजन अच्छे से किया? ये मॉड्यूल के जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट आप पूछ सकते हैं. ये हमारा 12.3 मैंने शुरू किया आज से. 12.2 तक इन क्लास एक्सरसाइज है. होमवर्क में कोई डाउट? 12.2 तक एनी क्वेश्चन ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क यू कैन आस्क मी. यस Abin, आई एम राइटिंग दैट इक्वेशन नाउ. ओके, ग्रेट. क्योंकि पहले आपको मॉड्यूल का करना है. राइट, वो कंसेप्ट याद रखो. जिस तरीके से हम कर रहे हैं, पहले आपने जो पढ़ा है वही करना है, फिर धीरे धीरे नए नए पे जाना है. राइट, सो हियर L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल टू 0. फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल टू 0. जहाँ पे L1 एंड L2 आपको पता ही है दो लाइंस हैं. राइट, सो दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2. ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से आपको बहुत सारी लाइंस मिल जाएंगी एंड हर एक लाइन के लिए, अब हर एक लैम्बडा के लिए आपको अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग लाइन मिलेगा. एंड इसी बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे. राइट, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे एंड ऑल दैट. एंड ये फॉर्मूला कहाँ से आया था वो भी आपको याद होगा. AL1 प्लस BL2 इक्वल टू 0, क्योंकि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो L1 को भी सेटिस्फाई करेगा एंड L2 को भी सेटिस्फाई करेगा. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम रखते थे वैल्यू AL1 प्लस BL2 इक्वल टू 0. फिर उसको हमने लैम्बडा में कन्वर्ट कर दिया था, डिवाइड बाई A और डिवाइड बाई B, whatever. Okay, is it clear everyone? Where are the other students? Please give me a response in chat box. Great. Arshita, Kalpana, Radhika, सिंचना. सृष्टि नहीं है आज. सृष्टि इज एब्सेंट. तो राधिका सृष्टि पहुंच गई जहां जा रही थी. अभी है कि नहीं? ओके. श्रेया नहीं है. राजकिरण नहीं है. राजकिरण है?
हाँ राजकिरण है, राजकिरण है। ओके, उदय है, दिलीप भी है। ग्रेट। चलो, तो ये हो गया आपका फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू लाइंस, ये तो आपकी फेवरेट फॉर्मूला थी एंगल बाइसेक्टर वाली, एम आई राइट? राइट, ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन, और आई कैन से डायरेक्टली एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट, क्योंकि वो दोनों बाइसेक्ट होने ही वाले हैं। सो एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू intersecting lines. We know that this is L1, we know that this is L2. Okay, now can you see this? This is obtuse, right, and this is acute angle bisector. तो हाँ, यस, मनोज जो हमें बता रहा है, तो हमें यहाँ पे ये पता है कि एंगल बाइसेक्टर, राइट, अगर मुझे इनके एंगल बाइसेक्टर की लाइन ड्रॉ करनी है तो एक मुझे यहाँ पे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लाइन मिल सकती है, एम आई राइट, और एक ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर लाइन मिल सकती है। अब इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन क्या था? मोड, मोड या फिर मोड हटा दो तो प्लस और माइनस a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाय अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। एम आई राइट एवरीवन? जहां पे प्लस माइनस एक प्लस के लिए वो आपको एक दूसरी लाइन का इक्वेशन मिलेगा, माइनस के लिए दूसरी लाइन का इक्वेशन मिलेगा, एंड यस। फिर यहाँ पे हमें एग्जैक्टली जानना है कि कौन सा वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, तो हम वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? आई एग्री, आप a1 a2 प्लस b1 b2 बोल रहे हो ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, बट a1 a2 प्लस b1 b2 करने के लिए क्या c1 c2 के लिए कोई कंडीशन थी? a1 a2 प्लस b1 b2 करने के लिए क्या c1 और c2 के लिए कोई कंडीशन थी कि डायरेक्टली बस वो इक्वेशन को रख के हमें रख देना? यस, एंड ये चीज हम इक्वेशन में भी गलती कर चुके थे, राइट, इफ यू रिमेंबर केयरफुली। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप विच इज योर एक्सीडेंट प्रोन एरिया, जहां पे आपकी गलती के चांसेस ज्यादा है, कि अगर आपको जानना है कि इसमें से कौन सा एक्यूट एंगल या कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, तो पहले c1 c2 शुड बी योर पॉजिटिव। Rewrite the equation such that c1 c2 are positive. Second, now if a1 a2 plus b1 b2 greater than 0, then yes, a1 a2 plus b1 b2 greater than 0, then origin, right, or I can say positive sign, yes, gives you obtuse angle bisector. In the same way, if it is negative, then positive sign will give you acute angle bisector. एंड ओरिजिन कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे आपके पास ओरिजिन वाली भी थी जिसका यूज बहुत कम हुआ है, बट यस, जहां पे आपकी प्लस साइन होगी, एम आई राइट एवरीवन?
यस, वेरी गुड, पॉजिटिव साइड। सो अगर ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है तो ओरिजिन भी यहीं पे आपका लाई करेगा, एंड यहाँ पे अगर आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है तो ओरिजिन भी वहीं पे लाई करेगा इन एक्यूट एंगल। सो ओरिजिन लाइज इन ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। ओरिजिन के लिए बस ये आपको ये वाला, एंड दिस इज इन एक्यूट एंगल पोर्शन। ओके, इज दिस क्लियर, राइट। यहाँ तक आपका ये हो गया, ये हो गया। एनीथिंग एल्स अगर यहाँ पे कुछ छूट रही हो? Positive signs give the bisector of the angle containing the origin. चलो, ग्रेट। हाँ, ओरिजिन लाई मीन्स ऐसा मनोज कि यहाँ पे आपका ओरिजिन ऑब्ट्यूज एंगल वाले पोर्शन में होगा, मतलब ये जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल वाला पोर्शन है तो यहाँ पे ओरिजिन हो सकता है कहीं पे भी, या फिर एक्यूट एंगल वाला जो पोर्शन है वहां पे आपका ओरिजिन हो सकता है। ओरिजिन कौन से पार्ट में होगा वो वाला हमें देखना है, राइट। इज दिस क्लियर? सिंस C1 एंड C2 आपके यहाँ पे जीरो नहीं है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो ओरिजिन में से पास नहीं करेगा, तो लाइक दैट। चलो, उसके बाद इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं मॉडल में। उसके लिए आपको एक पूरी मेथड दी गई थी कि पहले कैसे आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर, वो सब यूज करना है, बट वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। डायरेक्टली इसी फॉर्मूला से आपको करना था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड मिरर इमेज। तो यहाँ 12.3 आपका खत्म होता है। 12.3 इन क्लास एक्सरसाइज है, होमवर्क में कोई डाउट? जस्ट गो थ्रू दिस क्विकली। 12.3 इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क आपने घर से पढ़ा। इसमें अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क। राइट, अगर नहीं है तो फिर हम आगे के टॉपिक पे जाते हैं जो है आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस एंड ऑल, एंड वहाँ पे आपका ये स्ट्रेट लाइन खत्म होगा। उसके बाद हम आपके बाकी के पॉइंट्स देख सकते हैं। ओके, शैल वी प्रोसीड? आगे बढ़े? रेडी एवरीवन? चलो, ग्रेट। So let us see now transformation of axis and locus. Locus of point आपको पता ही है, जिसके बेस पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने किए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में हम दो चीजें देखी थी, राइट। एक था ट्रांसलेशन और एक था रोटेशन, कि आप एक्सिस को ट्रांसलेट कर रहे हैं या फिर उसको रोटेट कर रहे हैं। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस समझना आप, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है, फटाफट फटाफट इसे फिनिश करते हैं। चलो, ये आपके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स है, राइट। ये आपका ओरिजिन है, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। अगर आप इसे कहीं पे शिफ्ट कर रहे हैं कोई पॉइंट पे, सपोज वो आपका हो गया एच कॉमा के, आप ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं टू द पॉइंट एच कॉमा के। अगर मैं इसके कलर चेंज कर दूँ तो थोड़ा बेटर रहेगा। एक्स डैश नहीं, इसे क्या नाम दे दें हम? सपोज x1 नाम दे देता हूँ। x1, x1 डैश, y1, y1 डैश। ओके, सो दिस इज योर न्यू ओरिजिन h कॉमा के। अब वही पॉइंट जिसके पहले कोऑर्डिनेट्स x कॉमा y थे, राइट। अब मान लो वो नए कोऑर्डिनेट्स को आप कैपिटल X कैपिटल Y नाम दे रहे हो, तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन स्मॉल x स्मॉल y एंड कैपिटल X कैपिटल Y? ओके, क्विकली टेल मी। यस,
हाँ, आइदर आप स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में याद रखो या कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में याद रखो. सो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के, राइट. अब कुछ स्टूडेंट्स ने याद रखा है, जैसा मैं चैट बॉक्स में रिप्लाई देख रहा हूँ, कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, राइट. आप जिस भी तरीके से याद रखो, बट यू शुड रिमेंबर दैट स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई आपके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू 0,0. ओके. एंड कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आपके हैं न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेम पॉइंट. एम आई राइट. इसके बेसिस पे से हमने बहुत सारी फॉर्मूला देखी थी, इवन सारे इक्वेशन ऑफ कर्व्स को भी हमने ट्रांसफॉर्म किया था. सारे इक्वेशन ऑफ कर्व्स वाला कंसेप्ट भी आपको याद होगा. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, राइट. ग्रेट. चलो ना, तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस, आई कैन से शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. Okay, चलो ग्रेट. सेकंड थिंग, रोटेशन ऑफ एक्सिस. कई बार ये रोटेशन एंड ट्रांसलेशन दोनों आपके मिक्स भी होंगे, राइट. आप पहले ट्रांसलेट करके फिर रोटेट करो, या फिर पहले रोटेट कर दो फिर ट्रांसलेट करो, ऐसे कंसेप्ट भी होंगे. ओके, जस्ट अ मिनट. तो यहाँ पे कैन यू सी दिस एवरीवन? ओके. अब इसको रोटेट, अभी के लिए मान लो कि मैं कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा हूँ. लेट मी चेंज इट्स कलर एज वेल. यस यस Manoj, I'm coming to that point. Suppose ये है आपकी x एक्सिस, this is your y एक्सिस, ओरिजिन एज इट इज, राइट. माइंड वेल, यहाँ पे रोटेशन का मतलब यही है कि वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही रोटेट कर रहा है, ओरिजिन आपका वहीं पे रहेगा, ओरिजिन शिफ्ट नहीं हो रहा है. अगर इसी में ओरिजिन को शिफ्ट भी किया जा रहा है तो हमारा ये कंसेप्ट चेंज हो जाएगा. सो दिस इज x1 डैश, दिस इज y1 डैश. एंड ये फॉर्मूला किसके लिए है? इज इट फॉर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज? इज इट फॉर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, राइट. डेफिनेटली. सपोज ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. नाउ हु विल टेल मी दिस फॉर्मूला? ये याद रखने के लिए मैंने एक चीज बोली थी आपको कि कैसे याद रखना है, इफ यू रिमेंबर दैट. बॉक्स बनाए थे, यस. मैट्रिक्स फॉर्म, यस मैट्रिक्स फॉर्म. तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये था कि अगर सेम नए कोऑर्डिनेट्स एंड पुराने कोऑर्डिनेट्स का आप यहाँ पे क्या नाम दे रहे हो, पहले वो आपको आइडेंटिफाई करना है. सपोज योर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एज इट इज, वो आपके एक्स वाई हैं, राइट, विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. एंड अभी या फिर उसको और अच्छे से समझाने के लिए क्विकली मैं जल्दी 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 खत्म करता हूँ. सपोज ये पॉइंट है, अब इसके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स थे एक्स कॉमा वाई, अब नए कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे ये एक्सिस के फॉर्म में, राइट. तो पुराने कोऑर्डिनेट्स सपोज आपके एक्स कॉमा वाई है, नए कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए एक्स डैश कॉमा वाई डैश. सो हियर एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू मैट्रिक्स एक्स वाई. वहां पे हमें इतना मैट्रिक्स के बारे में पता नहीं था, बट मैंने आपको समझा दिया था, जब हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे तब आपके लिए फिर आसान हो जाएगा. क्या वो याद है? राइट. कहां से हमने शुरू किया था? कॉस साइन, फिर माइनस साइन कॉस. एम आई राइट? ओके, कॉस साइन माइनस साइन कॉस.
जस्ट मैंने आपको बोला था आप कॉस साइन याद रखो, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर देना, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जिस भी तरीके से आप याद रखना चाहो, cos sin minus sin cos. So x dash will be equal to x cos theta plus y sin theta, right? Row into column. अभी पता चल रहा है एवरीवन? y dash is equal to, फिर इधर रो into column, माइनस x sin theta plus y cos theta. तो इस तरीके से आपका काम आसान हो जाएगा। एंड अगर दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, शिफ्टिंग एज वेल एज रोटेशन, तो किस तरीके से आगे बढ़ोगे? If they are asking you both, ओके पहले रोटेट करोगे फिर शिफ्ट करोगे। ओके कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एच, कि पहले शिफ्ट करोगे फिर रोटेट करोगे, कि दोनों चीजें सेम रहेंगी? सेम, राइट? समझो, हाँ यस यस। अब जो भी समझो, अगर आप पहले ये अप्रोच फॉलो कर रहे हो कि फर्स्ट शिफ्ट एंड देन रोटेट, क्वेश्चन में जो ऑर्डर दिया है उससे पर कर, ओके अविन वो भी है, शिफ्ट देन रोटेट। लेट अस चेक। चलो अगर मैं पहले शिफ्ट कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा एक्स कॉस प्लस वाई साइन माइनस एक्स साइन प्लस वाई कॉस, एंड अल्टीमेटली नए कोऑर्डिनेट्स मुझे मिलेंगे एक्स कॉस प्लस वाई साइन माइनस एच एंड माइनस एक्स साइन प्लस वाई कॉस प्लस के। एम आई राइट एवरीवन? ओके, क्योंकि पहले मैंने रोटेट किया फिर मैंने शिफ्ट किया। बट अगर अगर समझना, सॉरी ये मैंने पहले रोटेट किया उसके बाद शिफ्ट, बट जब मैं रोटेट करूंगा मुझे ये बताओ, यस यहाँ पे आपको क्वेश्चन का ऑर्डर पढ़ना जरूरी है। अगर मैं पहले रोटेट कर रहा हूं तो एक्स वाई के नए कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे, इन सेम वे एच के भी नए कोऑर्डिनेट्स आपको देखने पड़ेंगे। तो वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके से दिया जा रहा है। ओके वो एच कॉमा के आपको कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में दिया गया है, वो ओरिजिनल रिस्पेक्ट में दिया गया है कि जो आप रोटेट कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में दिया गया है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, सपोज एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, लेट अस चेक कि आप ही के मॉड्यूल के दोनों क्वेश्चंस को मैं मिक्स कर रहा हूं, एंड लेट अस एनालाइज दिस सिचुएशन। Now when origin is shifted to one comma two, and if the coordinate axis, okay, and if coordinate axis rotate through an angle of pi by 6, right, then new coordinates of point P having original coordinates 2,4 r। Am I right? तो अब ये सिचुएशन में क्या हो गया, ये सिचुएशन में आपको ये पूछा गया कि पहले ओरिजिन को आप 1,2 पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये ओरिजिन हो गया, इसको आप 1,2 पे शिफ्ट कर रहे हैं। ओके उसके बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस को आप रोटेट कर रहे हैं विद द एंगल ऑफ पाई बाय 6। तो डेफिनेटली अब आपका ओरिजिन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे पहले आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी शिफ्टिंग की, उसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी रोटेशन की, तो इससे आपका काम हो जाएगा। एम आई राइट? क्योंकि जब आप शिफ्टिंग अप्लाई करोगे तो 2,4 के न्यू कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, फिर वो 2,4 है, 1,2 आपका ओरिजिन हो जाएगा, वहां से आप रोटेट कर रहे हो, फिर वहां से आपको ये हो जाएगा।
सो यस, करेक्ट अप्रोच विल बी यस, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अब यही सेम क्वेश्चन अगर आपको दूसरे तरीके से पूछा जाता कि यहाँ पे सपोज कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पे अगर पहले आपको ये दिया जाता व्हेन कोऑर्डिनेट एक्सिस rotate through an angle of pi by 6 and origin is shifted to 1,2। अब ये 1,2 आपको एनालाइज करना पड़ेगा। पहले आप इसको ये कर रहे हो, अब ये 1,2 आपको किसके रिस्पेक्ट में दिया गया है। अगर ये 1,2 आपको प्रीवियस के रिस्पेक्ट में दिया गया तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर 1,2 नए के रिस्पेक्ट में दिया गया है, नहीं प्रीवियस के रिस्पेक्ट में दिया गया तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। एंड 1,2 अगर ये नए के रिस्पेक्ट में दिया गया तो डायरेक्टली कर सकते हैं। एम आई राइट एवरीवन? सो पहले अगर उसको आप रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करके, तो ये क्वेश्चन में किस तरीके से स्पेसिफाई किया गया है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। व्हेन कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ पाई बाई 6, वो पाई बाई 6 डिग्री पे आपको रोटेट कर रहे हैं एंड शिफ्टेड टू 1,2। अब वो क्वेश्चन में अलग अलग आपको वर्ड्स यूज कर सकते हैं, तो वहां पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और विथ रिस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस। Then find latest coordinates of point P which is having original coordinates 2,4। तो वैसा ही सेम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हो सकता है। एम आई राइट? ऊपर वाले क्वेश्चन में जब आपको बोला जा रहा है कि उसको, नहीं ऊपर वाले क्वेश्चन में तो नहीं होगा क्योंकि वो पाई बाई 6 तो वहीं पे होगा, यहाँ पे हो सकता है। यस यस हर्षा, अगर पुराने कोऑर्डिनेट एक्सिस के हैं तो सेम हो गया। चलो अब इधर हम एनालाइज करते हैं। सो व्हेन कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ पाई बाई 6, तो सबसे पहले तो रोटेशन की फॉर्मूला फिक्स है। एम आई राइट एवरीवन? रोटेशन तो आपका फिक्स है कि रोटेशन की फॉर्मूला पहले आपको अप्लाई करनी है। चलो अब ये दोनों केस, केस 1 ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस, केस 2 न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू जहां से आपको शिफ्ट करना है। चलो अगर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से आपको शिफ्ट करना है तो कैसे शिफ्ट करोगे? ये आपका है, राइट। सबसे पहले आपने रोटेशन अप्लाई कर दिया है। रोटेशन अप्लाई करके ये जो आपका पॉइंट था इनिशियली, इसके आपको नए कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब आप इसे शिफ्ट कर रहे हो टू 1,2 पॉइंट इसे आप, बट अब 1,2 जो आपका था स्टूडेंट्स, अब मुझे ये बताओ 1,2 आपका इसके रिस्पेक्ट में था, जो पॉइंट आपका 1,2 था, राइट, दैट वाज विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो 1,2 को भी पहले आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब 1,2 के नए कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस, एंड आफ्टर दैट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। एम आई राइट? सो फर्स्ट फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1,2 विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन, मतलब रोटेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा इस पे भी विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन 1,2 पे, एंड 1,2 पे रोटेशन अप्लाई करने के बाद यू हैव टू अप्लाई शिफ्टिंग फॉर्मूला। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ओके, तो रोटेशन, हाँ, तो इन शॉर्ट यहाँ पे आपको रोटेशन वाली फॉर्मूला वो ओरिजिनल पॉइंट पे नहीं अप्लाई करनी है, राइट। रोटेशन वाली फॉर्मूला पहले आपको अप्लाई करनी पड़ेगी 1,2 पे। यस, तो यहाँ पे पहले रोटेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा 1,2 पे। 1,2 के नए कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, उसके बाद कि उस पे भी अप्लाई करना है 2,4। हाँ नहीं, दोनों पे अप्लाई करना पड़ेगा, 2,4 का रोटेशन, 1,2 का रोटेशन, उसके बाद शिफ्टिंग। यस, दैट इज, ये आपका हो जाएगा रोटेशन ऑफ 2,4, यहाँ पे आपका हो जाएगा रोटेशन ऑफ 1,2, and after that shifting, that is difference. Is this clear everyone? Right. Which will be same as above,
कि पहले आप दोनों को शिफ्ट कर रहे हो फिर रोटेट कर रहे हो, तो दिस विल सेम एज केस 1, राइट, शिफ्ट एंड फिर रोटेशन। सर केस 1 में शिफ्ट फ्रॉम ओरिजिन एक्सिस 1 2 का रोटेशन रिक्वायर्ड ही है, रिक्वायर्ड नहीं है 1, हाँ, तो ये आपका अब सेम एज केस 1 हो जाएगा। केस 1 में हमने क्या किया था, पहले शिफ्ट कर रहे हो फिर रोटेट कर रहे हो, राइट, पहले शिफ्ट कर रहे हो फिर रोटेट कर रहे हो, तो क्योंकि आप जब यहाँ पे फॉर्मूला रखोगे तो ये आपका यही हो जाएगा एच कॉस थीटा, क्योंकि पहले शिफ्ट कर रहे हो तो वो एक्स माइनस एच वाई माइनस के हो जाएगा, एंड ये फॉर्मूला कॉस साइन दोनों को अप्लाई होगी, एक्स माइनस एच वाई माइनस के, एक्स माइनस एच वाई माइनस के, so it is exactly same result, this will give you same result as question number 1. So shifting plus rotation. I hope आपको मेरी बातें पता चल रही है, am I right? ये केस पता चला everyone? वर्षा, x माइनस एच वाई माइनस के आप पहले कर रहे हो फिर रोटेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप एक्स वाई को भी रोटेट कर रहे हो, कॉस साइन अप्लाई कर रहे हो, एच के को भी कॉस साइन अप्लाई कर रहे हो, फिर हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं ना। चलो अब विथ रिस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट, अब 1 2 ऑलरेडी आपका न्यू कोऑर्डिनेट है, न्यू कोऑर्डिनेट है तो उसको फिर रोटेट करने की जरूरत ही नहीं है, फिर डायरेक्टली आपको यहाँ पे अप्लाई करना है शिफ्टिंग, सो रोटेशन एंड शिफ्टिंग, सो शिफ्टिंग ऑफ 2,4 का जो भी न्यू आंसर आएगा उसका विथ रिस्पेक्ट टू 1,2, shifting of rotation of 2,4 with respect to 1,2. Is this clear everyone? तो I think ये केसेस पॉसिबल है अगर इन दोनों का आपको कॉम्बिनेशन आ रहा है तो, और कोई केस होगा तो देख लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली यही केस आएंगे, right. Any doubt in this? If anyone want to ask anything from this question, they can ask me. फिर लोकस के बारे में तो आप सबको पता ही है, लॉकस के बेस से हमने बहुत सारे कॉनिक्स की सारी फॉर्मूला डिराइव करी थी एंड उसके बारे में देखा था, इवन सर्कल से शुरू करके। लोकस इज नथिंग बट पार्ट ट्रेस्ड बाय पॉइंट अंडर सर्टेन कंडीशंस। आप एक कंडीशन दे सकते हो कि फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस में, फिक्स पॉइंट से या फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो दोनों सेम है, उनका कॉमन रेशियो सेम है, लाइक दैट, वो सारी चीजें। नाउ अब कुछ स्टैंडर्ड आपके थियरम्स थे लोकस पे, वो देख लेते हैं फटाफट, वो ऑलरेडी हमने देखे हैं। उसके बाद आपके कोई 12.4 में क्वेश्चंस का डाउट है तो वो देख सकते हैं, एंड अगर कोई डाउट नहीं है तो हम बाकी फॉर्मूला देख सकते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड एवरीथिंग, आपके फॉर्मूला बुक से, हैंड बुक से। ये दिवाली के टाइम पे मैंने एक चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की यहाँ पे, अगर जब आप छोटे बच्चे थे तो कैसा लगता था फायर क्रैकर्स के जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, वो बहुत अच्छा लगता था क्या? उसे खाना पीना अच्छा लगता था आपको? क्या आपके क्लास में मैंने ये बात बोली है? क्योंकि जूनियर क्लास में वो वीडियो ऑन रहता है तो वहां से मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस करता रहता हूँ। नहीं, ठीक है। तो जैसे आपके क्लास में पेन खाने की आदत थी कुछ स्टूडेंट्स को, जूनियर क्लास में तो बहुतों को है, आपके सीनियर्स में भी थी लोगों को। हाँ, यस यस, कुछ स्टूडेंट्स कन्फेस कर रहे हैं, हाँ सर मुझे है। ओके, सो जैसे आपके जूनियर क्लास वाले बच्चे अभी जैसे वीडियो ऑन रखते हैं, आप किसी भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, तो इतने अच्छे अच्छे कॉमेडी इंसिडेंट्स बनते हैं। एक तो मैंने आपको बोला था कि शायद आपके क्लास में बोला है कि अच्छा, वन स्टूडेंट इज टेलिंग पेन खाना परंपरा है, हाँ, सो गई वो नहीं। एक स्टूडेंट क्लास 9 की वो क्लास अटेंड कर रही है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वीडियो, सबको ऑब्जर्व करता रहता हूँ धीरे धीरे, तो एक उसका छोटा भाई आया पीछे से एंड डायरेक्ट अटैक, ये बात मैंने बोली थी आपको, डायरेक्ट आके उसका छोटा भाई आया पूरा अटैक, छोड़ ही नहीं रहा है, राइट। वो वाला वीडियो में आपको लिंक, इफ यू वांट आई कैन शो यू दैट, ओके। उसको वही लिंक से मैंने संभाल के रखा है, तो लोकस का पॉइंट देख के फिर फॉर्मूला बुक के बीच में मैं आपको लिंक दिखाता हूँ, ओके। सो विल यू लाइक टू सी दैट? तो वो वाली चीज है। फिर उसके रिस्पेक्ट में एक दूसरा भी था
कि ये जो पैन खाना आपका परंपरा है, ये है वो है, तो वहां से मुझे याद है क्यों ऐसा करते रहते हैं, पैन खाते रहते हैं, नाखून खाते रहते हैं। तो जब हम छोटे थे, राइट, हम सब कजिन ब्रदर्स एंड यहाँ पे, तो यहीं पे मेरे घर के पास एक बेकरी है, तो वहाँ पे जनरेटर चलता रहता है जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। तो जब जनरेटर चलता है तो इट वाज लाइक डीजल जनरेटर, तो डीजल का धुआं निकलता है, राइट। तो मेरा कजिन ब्रदर मुझे वहां पे लेके जाता था एंड बोलता था, अरे ये डीजल का धुआं खाए से, मतलब पूरा ऐसे टाइटेनिक पोज में वो खड़े हो जाता था एंड पूरा फील करता था। हम जैसे हिल स्टेशन पे जाके फील करते हैं ना, वो डीजल के धुएं को पूरा फील करता था, स्मेल करता था, खाता था। मैं बोलता था ये क्या कर रहा है। हाँ, तो हाँ देखो अभी आ रहा है ग्रुप में, तो मुझे बोलता था तू भी खा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं भी, हाँ 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 यस, अभी ग्रुप में आ रहे हैं सर, मुझे भी डीजल का धुआं बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो ऐसे कितने लोग हैं ऐसे। जूनियर क्लास में तो मुझे बहुत लोगों ने बोला, सर हम तो स्पेशल पेट्रोल पंप पे इसीलिए जाते हैं पापा के साथ ताकि वो स्मेल मिली। हाँ, पेट्रोल का स्मेल भी देखो, सब पकड़े जा रहे हैं अभी धीरे धीरे। ठीक है, सब स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैं, चैट को संभाल के रखूंगा। हाँ राइट, पीटीएम में बात करूंगा डायरेक्ट। अरे कैरोसिन का स्मेल भी बढ़िया रहता है। चलो बोलो, और राज खोलो। और मिट्टी भी खाते होगे फिर तो बचपन में। हाँ, वो बारिश में सॉइल का स्मेल तो अजब ही है, गजब ही है, वो तो सही है। तो मिट्टी, ये जब आपके ब्रिक्स घर बनते हैं तो ब्रिक्स, लाल कलर के ब्रिक्स, हाँ चौक तो आप खाते ही थे, वो तो मुझे पता ही है। पीयू पेंट का स्मेल, बाप रे, सही है सही है सही है, देखो अभी सारे राज खुल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था, वो जो छोटे तीन बच्चे हैं यहाँ पे, कृष्णा, खुशी, माही, तो वो लोग पटाखे फोड़ रहे थे, कृष्णा पटाखे फोड़ रहे, एंड जैसे उसका धुआं निकल रहा है, माही जाके हो स्मेल को पूरा फील कर रही है लाइक दैट। तो मैं सोचा बाप रे, दिस इज द थिंग। तो छोटे बच्चे हैं तो ये है, बट अभी हम बड़े हो गए तो हमें पता है, राइट, यू शुड नो। अब हम पता है कि वो सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, तो खुद भी बचो और सबको बचाओ। अभी भी करता रहता हूँ। हाँ, अभी भी ऐसा करते हो। हाँ, अभी तो नो बोलोगे। ठीक है, तो ये चीज है, छोटे बच्चों को कुछ पता नहीं चलता। मैच्योर्ड, हाँ। छोटे बच्चे का टेंडेंसी क्या होता है, अगर वो कोई भी चीज पहले देखेंगे उसको टच करेंगे और फिर खाएंगे, एम आई राइट। चाहे वो दिया हो जाए, क्योंकि दिवाली है तो उसी टाइम पे मुझे एक याद है कि दिया हमने जलाया था, छोटा बच्चा ऐसे हाथ लगा रहा है, फिर जैसे जल गया तो फिर भागेगा। सांप को देखा फिर भी, और अगर गलती से सांप ने कुछ नहीं किया तो सांप भी सोचेगा कि ये मुझे डंक मार रही है क्या, कि ये मुझे डंक मार रहा है, लाइक दैट। चलो ठीक, तो अभी हम शुरू करते हैं। हाँ, लोकस, तो लोकस के बारे में आप सबको पता ही है। लोकस के कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स देख लेते हैं, राइट। इट इज जस्ट अ पाथ ट्रेस्ड बाय पॉइंट अंडर सर्टेन कंडीशंस। इरफान है, इरफान आर यू देयर? सर्टेन कंडीशंस के अंदर जो आप पाथ ट्रेस कर रहे हो वो, आप कुछ स्टैंडर्ड आपके लोकस वाले हैं कि जैसे एक कंडीशन आपको दी जा रही है एट अ फिक्स पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट, एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, तो मैं कंडीशन बोलूंगा, आप मुझे बताओ वो क्या होगा। ओके, स्टैंडर्ड थियरम्स ऑन लोकस। एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस क्या होगा, क्विकली, कम ऑन, इसके बाद वाला चैप्टर। फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, सर्कल, यस, डेफिनेटली। चलो, एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, ओनली लाइन, राइट। फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, यस, पैरेलल लाइन आइदर साइड, राइट। जैसे ये आपका हो गया, एक लाइन है एल, यहाँ से आपको फिक्स डिस्टेंस दे दिया गया डी, तो पैरेलल लाइंस आइदर साइड। तो इस बार दीपावली में टाउनशिप में वो पैरेलल लाइटनिंग शो नहीं हुआ, लाइट शो आप बोल रहे थे। लेजर शो, हाँ समथिंग, लेजर शो नहीं हुआ। नहीं, होना चाहिए था। हाँ,
नवरात्रि के टाइम तो उन्होंने इतना अच्छा रखा था। चलो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट, चलो ये पता होना चाहिए, इसमें मजा आना चाहिए। अगर ये आपके पास 2 पॉइंट है, वहां से इक्वी डिस्टेंट, ये हम अभी ट्राइंगल वाले प्रॉपर्टीज में भी देख के गए थे। यस, वेरी गुड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि वहां पे आपका कोई भी होगा। इवन आप जब इसको कंस्ट्रक्ट करते थे तो इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट करते थे, विद द हेल्प ऑफ योर, क्या बोलते हैं उसे, हम परिकर बोलते हैं गुजराती में, कंपास, राइट, मिड पॉइंट से ज्यादा थोड़ा विद सेम आर्क लेके हम करते थे। सो दिस इज नथिंग बट योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यस, डिवाइडर बोलते हो, ओके। नाउ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, तो सेकंड का ऑपोजिट हो जाएगा। पैरेलल लाइन से वहां से आपको इक्विडिस्टेंट निकालना है। सर 3D में सर्कल हो जाएगा, हाँ, वो 3D में सर्कल हो जाएगा, वो सर्कल वाला स्फीयर हो जाएगा। यस, पैरेलल लाइन के बीच की एक लाइन, अगर ये आपको पैरेलल लाइन दी जा रही है L1 एंड L2, ये विच इज योर इक्विडिस्टेंट। आप मिड पॉइंट बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, राइट। सो दिस विल गिव यू ओनली वन लाइन लाइक दिस। नाउ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये अच्छा वाला है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंगल बाइसेक्टर, यस, वेरी गुड। अगर आपके दो लाइन है तो वहाँ उसका एंगल बाइसेक्टर्स, राइट, क्योंकि यहाँ से इक्विडिस्टेंट हो जाएंगी, ये यहाँ से, क्योंकि इक्विडिस्टेंट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है आपको। सो एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर या पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, कुछ भी। इज दिस क्लियर, राइट, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। तो यहाँ आपके मॉड्यूल के जितने कंसेप्ट थे वो सारे खत्म हो रहे हैं। अब मॉड्यूल के कंसेप्ट में से आपको इसमें जो भी डाउट है, 12.4 हो गया, टीपीपी हो गया, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो मैं आपको सामने से पूछ सकता हूँ, या फिर हम नई फॉर्मूला देख के नए कंसेप्ट की तरफ आगे आगे बढ़ते हैं। ओके, बाकी मैं नोट्स में देख लेता हूँ, समरी में अगर कोई और चीज़ें बाकी हो तो ठीक है, दिस इज द थिंग। न्यू फॉर्मूला, ओके ठीक है। तो चलो पहले वो वीडियो दिखा लेता हूँ मैं आपको। वीडियो लेट मी फाइंड, क्योंकि मैंने सारी चैट्स डिलीट कर दी थी, तो शायद मैंने, यस, ओके, ठीक। और दिवाली वेकेशन में कोई मूवी देखी, कोई सीरीज देखी? हाँ, यस विष्णु, वो था हमारा क्लास 9th का।
जस्ट अ मिनट, मैं ढूंढ रहा हूँ कौन सा वाला मैं अटैक किया था। नहीं, इसमें नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 इक्वल टू इस एंगल पीएससी को बाय 2 इट इज फाइन प्रज्वल पीएससी से पहले। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। यस, कैन यू सी दिस? वेट, अभी दिख रहा है ये? एवरीवन कैन यू सी दिस स्क्रीन? चलो, हाँ, अभी ये देखना। राइट, कर्सर दिख रहा है मेरा कर्सर? कैन यू सी दिस कर्सर? ओके, तो ये स्टूडेंट है। ओके, और ये पीछे उसका भाई दिख रहा है, पीछे उसका भाई। ओके, यस, नाउ सी द मैजिक। मैं पढ़ा रहा हूँ तो बीच बीच में सब स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता रहता हूँ, राइट? तो अभी ये देखना। व्हाट इज योर गिवन डेटा हियर? एक मिनट, देख रहे हो? देखा कैसे अटैक किया? तो मैं पढ़ा रहा था, मैं वहीं पे स्टक हो गया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक डायरेक्ट। एग्जैक्टली, सुकीर्ति का भाई तो सुकीर्ति को मार देगा बेचारा। तो सुकीर्ति, आप कुछ बोलो अपने मम्मी पापा को, वो पढ़ने ही नहीं दे रहा आपको। देखो देखो, अभी भी देखो। मैं कैमरा ऑफ कर दो, नहीं था ऑफ कर लो। शायद सुनाई भी नहीं दे रहा होगा, ठीक है। वंस मोर। बस देखो कैसे आया है अटैक। व्हाट इज योर गिवन डेटा हियर? एक मिनट, मैं एग्जैक्टली, सुकीर्ति का भाई तो सुकीर्ति को मार देगा बेचारा। तो सुकीर्ति, आप कुछ बोलो अपने मम्मी पापा को, वो पढ़ने ही नहीं दे रहा आपको। मैं कैमरा ऑफ कर दो, नहीं था ऑफ कर लो। आप छोटे थे तो आप भी ऐसे ही लड़ते थे? आप में से कौन है छोटे भाई बहन, कौन है? अभी तक? अच्छा, मैं तो सिंगल ही हूँ, सही है। मेरा भी, हाँ, मनोज माधव तो मुझे पता है। तो कौन मारता कौन है? मनोज मारता है कि माधव मारता है? ज्यादा कौन किसे मारता है? टेल मी। माधव। यही होता है, छोटे बच्चे इसी का फायदा उठा लेते हैं। एंड आप मारने जाओ तो फिर वो रोते रहते होंगे, एम आई राइट? आप जैसे ही मारने जाओगे वो रोएंगे, एंड फिर मम्मी पापा आप ही को वो डांटेंगे कि अरे तू ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, लाइक दैट। हाँ, बड़े बच्चों का दुख दर्द कौन समझे। डर कर वापस मारता है, अच्छा। वो वही तो छोटे, अच्छा, हाँ। फिर पेरेंट्स हमें ही डांटते हैं ना, चीज वो है। फिर पेरेंट्स हमें ही डांटते हैं। बहुत विष्णु, बहुत बचपन तो क्या, अभी भी मार खाता हूँ मैं। हम्म। चलो, मैं अब आपका फॉर्मूला बुक ओपन कर रहा हूँ, तो वहां से अब हमारा रिवीजन कंटिन्यू करें। ओ, फाइल इज बीइंग डैमेज, जस्ट अ मिनट। आज काउट खेलेंगे? ओके, इफ यू वांट टू प्ले काउट वी कैन प्ले। जस्ट अ मिनट। बहुत दिन हुआ, एग्री। आज खेल सकते हैं, आज आई थिंक हो जाएगा जल्दी। एंड मैं यहाँ पे बस चैप्टर निकाल दूँ, एंड आई थिंक मुझे लैपटॉप चार्ज करने के लिए भी उठना पड़ेगा। यस,
जस्ट अ मिनट। चैप्टर नंबर कौन सा है आपके हैंडबुक में, प्लीज टेल मी, तो मैं जल्दी वो पेज नंबर इंसर्ट कर दूं। यस आई गॉट स्ट्रेट लाइन, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी दे दिया गया ना 166। सीक्वेंस एंड सीरीज का खेलना है, हाँ ओके, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। हाँ, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अलग करके दिया गया है ना, पहले कोऑर्डिनेट का अलग दिया है रेक्टेंगुलर एक्सिस करके, फिर वो। जस्ट अ मिनट, कैन यू सी दिस, राइट, न्यू स्क्रीन। एंड मैं यहाँ पे आपका एडजस्ट कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, चार्जिंग, लेट मी स्टार्ट दैट एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर।